Let us start with the second topic of this chapter, like nutrition, health and well-being during infancy. इन्फेंसी का पीरियड है बर्थ टू 12 मंथ्स। तो शैशवावस्था में स्वास्थ्य, पोषण और स्वस्थता का कैसे हम उसके अंदर कैसे बच्चे को खाना खिलाते हैं, बच्चे की क्या ज़रूरतें होती हैं, बच्चे की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्फेंसी के दौरान न्यूट्रिशन कैसे होता है। लेट्स स्टडी दिस। देखो, सबसे पहले तो आप ये जीवन के पहले साल को शैशवावस्था कहते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है इस दौर में, यानी कि आपका फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है। लेट अस स्टडी, कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं बच्चों के बारे में। देखो, जो शारीरिक भार, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका वज़न होता है 2.5 से 3 किलोग्राम और 6 मंथ्स का होते, बट ये आप फॉलो करना कि 6 मंथ्स का होते ही उसका डबल हो जाता है और 1 वर्ष का होने पे ट्रिपल हो जाता है। तो बर्थ के समय अगर आपका बर्थ के टाइम पे, जन्म के टाइम पे अगर आपका 2.5 से 3 किलो वेट है तो 6 मंथ्स में क्या होगा, डबल हो जाता है, मैंने बोला तो 6 केजी के करीब हो जाता है और 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है। तो क्या होगा, 3 का ट्रिपल, 3 3 ज़ा 9 केजी वेट 1 ईयर में हो जाता है बच्चे का। वज़न के बारे में तो ये है। लंबाई में ये होता है, 1 वर्ष के आयु की लंबाई बच्चे की जन्म के समय की लंबाई 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है और 1 साल के अंदर अंदर 1.5 गुना बढ़ जाती है, यानी कि तकरीबन 75 सेंटीमीटर हो जाती है। सिर की जो सरकमफ्रेंस है, पूरा जो सिर का ये गोल गोल जो नाप लेते हैं हम, सिर की परिधि एवं सीने की परिधि दोनों में वृद्धि होती है, यानी कि अगर इसका सरकमफ्रेंस देखें बच्चे का, पूरा राउंड मेजरमेंट लें इंची टेप से, तो दोनों बढ़ जाते हैं। मांसपेशियों का आकार बढ़ने के साथ साथ शिशु के पाचन तंत्र की क्षमता में भी सुधार होता है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इन्फेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। एट बर्थ कितना वेट होता है, 2.5 to 3 kg एंड हाइट होती है 50 to 55 सेंटीमीटर। मैंने आपको एक सिंपल रूल बताया है, वेट डबल हो जाता है 6 मंथ्स में, यानी कि 3 kg बर्थ पे था तो 6 kg हो जाता है एंड इज़ ऑलमोस्ट ट्रिपल बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 3 kg था तो 1 ईयर में ट्रिपल, तो मतलब 9 kg हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी यहाँ पे। ठीक है, देख लीजिए इसको, 1 ईयर तक। अब हाइट कितनी बढ़ती है, हाइट मैंने बोला था पैदा होने पर 50 से 55 सेंटीमीटर तक होती है और 1 साल तक आते आते हाइट उसकी 75 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। हेड का सरकमफ्रेंस, यानी कि पूरा राउंड अगर इंची टेप से नापोगे वो भी बढ़ता है, और चेस्ट का सरकमफ्रेंस, इसको अगर इंची टेप से गोल नापोगे चेस्ट का, वो भी बढ़ता है। मसल्स भी ग्रो करती हैं और हीमोग्लोबिन इज़ इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन द ब्लड ऑफ एन इन्फेंट। हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक इन्फेंट कौन सा है, पहले साल में जो बच्चा 0 to 1 ईयर, उसमें आगे पढ़ते हैं इन्फेंट के बारे में। आगे और पढ़ते हैं शिशुओं की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। इसमें क्या होता है, 0 से 6 माह तक, पहले 6 महीने में तीव्र वृद्धि दर होने के कारण पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और 6 से 12 महीने तक इस वृद्धि दर में थोड़ी कमी आती है। ऊर्जा का मतलब होता है बेटे एनर्जी। एनर्जी कितनी चाहिए इनको, तीव्र वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, इसलिए बच्चों की आवश्यकता जो खाने एनर्जी की है वो बहुत बढ़ जाती है। शिशु को एक कठिन श्रम करने वाले वयस्क पुरुष की अपेक्षा प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार दोगुनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का जो इस्तेमाल होता है वो हड्डियां बनने में और शरीर के ऊतकों का विकास करने के लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स। हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आपको मिनरल्स कौन कौन से चाहिए, खनिज लवण, कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज़रूरी है। और विटामिन जो आते हैं बच्चों के लिए कौन से चाहिए, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी के दौरान वृद्धि और विकास के लिए, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है, इसलिए विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व भी कहते हैं। जल कितना चाहिए, जल की जो आवश्यकता है वो माँ के दूध से ही हो जाती है। अभी हम पढ़ेंगे, जैसे बच्चा पैदा होता है बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है 6 महीने तक। अगर माँ स्वस्थ है
और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो 6 महीने तक आप बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएंगे और उसमें बच्चे का पानी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। आपको और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को, अगर मदर का जो दूध है उसके लिए पूरा पड़ रहा है। तो अभी आगे पढ़ते हैं हम। देखो उसके बाद अभी आते हैं कि लोहा जो होता है आपका जो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने में और उसकी वृद्धि करने में हेल्प करता है। रुधिर आयतन में विस्तार, यानी कि ब्लड का अमाउंट बढ़ाने में लोहा बहुत कारगर साबित होता है। ये ICMR ने एक टेबल बनाया है कि बच्चे को पहले 6 महीने में कितनी ऊर्जा चाहिए, 6 से 12 महीने में कितनी ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का मतलब होता है ताकत, एनर्जी। तो एनर्जी कितनी चाहिए बच्चे को? चाहिए देखो 108 कैलोरी प्रति किलोग्राम। अगर 2 किलो का है तो 108 प्लस 108, 3 किलो का है तो उसका मतलब हर किलोग्राम पर 108 कैलोरी चाहिए उसको पहले 6 महीने, और बाद के 6 महीने में 98 कैलोरीज पर किलोग्राम। पहले जो कैलोरी की आवश्यकता है वो ज़्यादा होती है, बाद में कम। प्रोटीन कितना चाहिए? 2.05 प्रति किलोग्राम, यानी कि अगर 4 किलो का है तो 4 इंटू 2.05 करके उतनी प्रोटीन बच्चे को खिलानी है आपने पहले 6 महीने में, और 6 से 12 महीने में 1.65 पर किलोग्राम। कैल्शियम कितना चाहिए? पहले 6 महीने में भी 500 मिलीग्राम और दूसरे 6 महीने में भी 6 से 12 में भी 500 मिलीग्राम रोज़। ऐसे ही विटामिन ए और बाकी चीज़ों की भी उन्होंने दी है। तो अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में है कि इन्फेंट्स को जो है एक हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दे वांट एनर्जी। मैंने बताया था एनर्जी बहुत ज़रूरी है। क्यों चाहिए एनर्जी उनको? क्योंकि इस वक्त उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रोटीन क्यों चाहिए? मसल्स की ग्रोथ के लिए। कैल्शियम चाहिए उनको हेल्दी बोन्स और आगे जो बनने वाले टीथ हैं बच्चों के उनके लिए भी। और आयरन चाहिए फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। मैंने बताया था रुधिर आयतन में विस्तार के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलेंगी तो फिर क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, लाइक रिकेट्स, खून की कमी, अनीमिया और क्वार्शियोर्कर, ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। नाउ लेट अस स्टडी द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इन्फेंट्स। Nutritional requirements of infants is met through milk, generally breast milk and complementary foods given to them. जो बच्चों की खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले 6 महीने में माँ के दूध से पूरी हो जाती है, साथ में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री फूड यानी कि पूरक आहार शुरू करने से। अभी पूरक आहार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों की डाइटरी रिक्वायरमेंट मतलब कि बच्चों की पोषण संबंधी, आहार संबंधी आवश्यकताएं हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चे की जो खाने की ज़रूरत है वो ब्रेस्ट मिल्क, मदर के मिल्क से ही पूरी हो जाती है। उसके बाद कितना माँ का दूध आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे को कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर तो माँ का दूध 850 ml ब्रेस्ट मिल्क अगर आता है तो बच्चे की पहले 4 से 6 महीने और उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, पर ये आपको देखना पड़ेगा कि कम से कम 850 मिलीलीटर ब्रेस्ट मिल्क माँ का निकल रहा है। तो 6 महीने तक बच्चे को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं। वेल नरिश्ड मदर्स कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ देयर बेबीज़ एंड हेल्प देम टू थ्राइव वेल। जो वेल नरिश्ड मदर्स हैं, अगर आपने 850 दूध मदर से निकालना है तो मदर को भी तो खाना पूरा देना है। तो मदर का अगर सारी चीज़ें पूरी तरह ले रही हैं, पूरी पौष्टिक आहार ले रही है, संतुलित भोजन खा रही है, ऐसा खाना खा रही है जिसके अंदर माँ को अगर प्रोटीन, कैल्शियम और लोहा दिया जा रहा है तो सेम बच्चे के को भी वैसा ही खाना मिलेगा। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं बेटा। हिंदी में ये लिखा हुआ है कि देखो शिशु की आहार संबंधी आवश्यकताओं के अंदर जन्म के पहले 6 महीने तक शिशु की सभी पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति माँ के दूध से हो जाती है। इसके बाद 1 वर्ष की आयु तक शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकताएं माँ के दूध के साथ साथ उनको पूरक आहार, मतलब ऊपर का जो खाना होता है दूसरा खाना भी 6 महीने तक माँ का दूध दीजिए। उसके बाद धीरे धीरे पूरक आहार शुरू कर दीजिए। पूरक आहार वो होता है जो माँ के दूध के साथ साथ ऊपर से आहार आप दूसरा, जैसे खिचड़ी दे दी, दलिया थोड़ा दे दिया, या जो इन्फेंट्स फीड्स आती हैं बाहर वो आपने दे दी।
तो 850 मिलीलीटर अगर माँ के दूध निकल रहा है तो 4-6 महीने तक बच्चे की सारी पौष्टिक आवश्यकताएं दूर हो जाती हैं।